सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होगी। का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा भी खुल करके सामने आए। कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों ना हो, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई शिक्षा नीति को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जहां उन्होंने देश के युवाओं को यह बताया कि अब भारत की स्थानीय 22 भाषाओं में अब शिक्षा छात्र ग्रहण कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति के भी और कई सारी जानकारियां दी हैं। तो चलिए हम आपको आज बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश के युवाओं को क्या क्या नई बातें बताई हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि देश के सबसे बड़े सीबीएसई बोर्ड में अब नई शिक्षा नीति प्रणाली लागू हो रही है, जिसको लेकर एनसीईआरटी ने अब नई पुस्तकें भी छापना शुरू कर दिया है। देश में अभी तक 5 साल के बच्चे एडमिशन ले पाते थे, मगर अब महज 3 साल के छोटे बच्चे एडमिशन लेकर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। 3 साल से लेकर 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एनसीईआरटी की नए पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी तैयार कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अब नई पुस्तकें भी छपना शुरू हो चुकी हैं और 130 पाठ्यक्रम अलग अलग विषयों के तैयार किए जा रहे हैं, ताकि देश आगे उन्नति पर जा सके। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि देश में कई सारे युवा मात्र इसलिए पीछे रह जाते थे क्योंकि उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था और अंग्रेजी के अभाव में वह कई पढ़ाइयां भी नहीं कर पाते थे। मगर उन्होंने बताया कि देश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद देश की 22 भाषाओं में अब देश का युवा शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाजशास्त्र हो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई, देश के युवा अब हिंदी के साथ साथ देश की अन्य 22 भाषाओं में शिक्षा स्कूलों में ग्रहण कर सकेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों में स्थानीय भाषा के माध्यम से ही पढ़ाई कराई जाती है और देश का युवा आगे बढ़ पाता है। उसी कड़ी में भारत के भी युवाओं के साथ अन्याय ना हो, इसको देखते हुए जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए वो प्रधानमंत्री ने अब शुरू करा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जल्द ही देश में नई शिक्षा नीति पूरी तरीके से लागू हो जाएगी और अब भाषा के आधार पर किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि देश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बताया और क्या क्या नई बातें इसमें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आप मुख से खुद ही सुन लीजिए। देश के सामान्य नागरिक और हमारे विद्यार्थी नई व्यवस्था से भली भांति परिचित हैं। वो ये जान गए हैं कि 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है। पढ़ाई की शुरुआत भी अब 3 साल की आयु से होगी। इससे पूरे देश में एकरूपता आएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी जल्द ही लागू हो रहा है। मुझे बताया गया है कि फाउंडेशन स्टेज यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क तैयार भी हो गया है। बाकी के लिए करिकुलम बहुत जल्द ही हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पर अब पूरे देश में सीबीएसई स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। इसके लिए एनसीईआरटी नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रही है। तीसरी से 12वीं कक्षाओं तक लगभग 130 विषयों की नई किताबें आ रही हैं और मुझे खुशी है
कि क्योंकि अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है, इसलिए पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी। साथियों, युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है और ये सामाजिक न्याय का भी अहम कदम है। दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों ने अपनी भाषा की बदौलत बढ़त हासिल की है। अगर हम केवल यूरोप को ही देखें तो वहां ज्यादातर देश अपनी अपनी नेटिव भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहां इतनी सारी समृद्ध भाषाएं होने के बावजूद हमने अपनी भाषाओं को पिछड़ेपन के तौर पर पेश किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों ना हो, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता था। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे ग्रामीण अंचल के होनहार बच्चों को उठाना पड़ा है। आज आजादी के अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है। और मैं तो यूएन में भी भारत की भाषा बोलता हूं। सुनने वाले को ताली बजाने में देर लगेगी। साथियों, अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होगी। युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा भी खुलकर के सामने आएगी। तो आपने सुना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि देश में कई सारे बदलाव लाने की भी बात करते हैं, कई सारे हमारे देश में बदलाव भी नजर आने लगे हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति के तहत जिस तरीके से बात करें कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो इंग्लिश ना आने के चलते कई बार इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कई बार अपने आप को ये ठगा हुआ महसूस करते हैं कि आखिर वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते तो इनको भी अंग्रेजी बोलनी आती, वो भी समाज में एक नया स्थान पा पाते। वो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले भी कई सारे ऐसे छात्र हुआ करते थे और होते भी हैं जिन्हें अंग्रेजी ना आने के चलते वह बेचारे अपने आप को पिछड़ा महसूस करते थे। मगर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बताया है और देश में नई शिक्षा नीति के चलते अब जो बदलाव आएंगे उस पर आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।